जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की बुध त्रयोदशी है, आज हम सभी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। ये कथा बड़ी ही दुर्लभ मानी जाती है। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक समय एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौना के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास ससुर से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने और साली सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा तो कर दिया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगने लगी। उसने अपने पति से कहा कि मुझे प्यास लगी है। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन सा है। लेकिन वह स्त्री चुप ही रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन में शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हे भगवान, हे महाराज, अपनी कृपा करो। उसकी ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी उसकी प्रार्थना से प्रभावित हुए और दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर को पहुंच गया। उसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत को करने लगे। हे शंकर भगवान, जिस प्रकार आपने उस पर कृपा करी, इसी प्रकार हम पर भी कृपा करना। किसी को भी ऐसी नौबत ना आए कि वो अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा करा के लाए। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब हम सभी बुध प्रदोष व्रत के इस शुभ दिन में भगवान के प्रिय भक्त की कथा सुनते हैं। इस कथा को बड़े ही मन लगाकर श्रवण करिएगा। प्राचीन काल में एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बाबा ने बोला, बेटा, तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत बाबा ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यही आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत जी की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत बाबा सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं,
क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत जी महाराज के पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको ठीक लगी तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत जी महाराज ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत जी से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती। आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दिया करूँगा। संत जी महाराज रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी विराजमान थे। संत जी महाराज ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास जी ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। तब संत जी महाराज ने बालक रामदास को कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और माता सीता तेरे माता पिता हुए। रामदास ने साथ में खड़ी लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़ी हैं वो कौन है? संत जी महाराज ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत जी महाराज अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसी की वैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, इसलिए प्रभु खाना नहीं खा रहे हैं, और जब तक ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए मैं तो अब पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊंगा। तब ये निश्चय करके रामदास मरने के लिए मंदिर से निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, प्रिय हनुमान, जाओ उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी महाराज जाते हैं। रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन हो? हनुमान जी कहती हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गई? रामदास कहता है, अब आई हो, इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आई नहीं, अब क्यों आ गई? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता। सेवा करते 15 दिन हो गए थे। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, परंतु सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा भाई तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं, और मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। तभी रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी, कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा।
आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है? रामदास ने कहा, माताजी, अब से रसोई आपके हवाले और चाचा लक्ष्मण जी आप घर की साफ सफाई करिएगा। भैया हनुमान जी शरीर से मजबूत हैं, तो जाकर जंगल से लकड़ियां लाइएगा। पिताजी, आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाइए। सबने कहा, ठीक है। रामदास कहने लगा, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो आया जब संत जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा कि आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा था। वो बहुत प्रसन्न हुए, मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत जी महाराज ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए? रामदास भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रही होंगी, पिताजी पत्तल बना रही होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत जी महाराज बोले, ये क्या बोल रहा है? रामदास ने कहा, बाबा, मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत जी महाराज भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रही हैं और फिर वो गायब हो गई और मंदिर में विराजमान हो गई। संत जी महाराज रामदास के पास गए और बोली, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर के दर्शन करवाए। और संत जी महाराज ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने को आना पड़ता है। हे प्रभु, हमारी भक्ति भी स्वीकार करिएगा। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। अगर आप भी भगवान की भक्ति पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा।